करता नहीं कही जाती है। नहीं नहीं नहीं, वो एकदम गलत है, उसमें आलम्ब है ही नहीं है। जो ये लोग तरीका बताते हैं ना, इस पे थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कुछ लोग जो है कोई बिंदु पे ध्यान करता है, कोई खाना बनाने में ध्यान करता है, कोई गाड़ी पे ध्यान करता है। ये बताओ, आज जितने ड्राइवर हैं, ठीक है, ये सबसे बड़े ध्यानी होते हैं, परंतु दुनिया के सबसे बड़े पियक्कड़ होते हैं, ठीक है, और दुनिया के सबसे बड़े बिगड़ैल होते हैं। पता है, ये गाड़ी चलाते हैं परंतु इनके व्यवहार में जितना ये गंदे होते हैं, दुनिया में कोई गंदा नहीं होता। इनके व्यवहार में, इनके चरित्र में बड़ी नीचता होती है, मैंने देखा है। परंतु एक ड्राइवरों की बात हो रही है, तो ड्राइवर जितने होते हैं ना, वो तो इनके व्यवहार में बड़ी तुष्टता होती है, क्योंकि ध्यान तो वो करते हैं, बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं, परंतु उनका व्यवहार वहां तक नहीं पहुंच पाता। ध्यान तो उनका भी होता है, परंतु पहुंच कहीं कहीं नहीं पाते हैं। वो तो संसार में भी अच्छी पोजीशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए कभी ये मत करना कि खाना बनाने पे, कहीं बिंदु पे, कहीं फोन पे, तो कहीं बेटे पे, तो कहीं बेटी पे, कहीं बच्चों पे, तो कहीं पति पे, कहीं नहीं। ये सारे के सारे जड़ पदार्थ हैं, जड़ से कुछ नहीं मिलने वाला है। ईश्वर के अलावा किसी को भी आप केंद्र मत बनाना। ये जो लोग कहते हैं ना कि इसको फलाना को बना लो, कहीं इस पे बना लो, कहीं तारों को देख लो, कभी सूर्य को देख लो, इसको भी मत बनाना, ये भी सब बेकार की चीजें हैं। ये जो बातें कहते हैं कि ध्यान यहां वहां लगा लो, एकदम गलत है। और आपको ये भी बता दूं, अपने इष्ट देवता के प्रति भी मत लगाना, केवल ब्रह्म को छोड़ करके ध्यान कहीं भी मत लगाना, क्योंकि जहां पे हमें पहुंचना है, हमें उसी का करना है। जिससे हमें मुक्त होना है, हमें उसी का करना है। बाकी दुनिया में कहीं पे भी ध्यान को केंद्रित मत करो, भटक जाओगे जीवन में। मैं इसीलिए कल कहा था कि केंद्र से जुड़ के रहो, ठीक है। तो आप हमेशा ब्रह्म के तरफ करना। महर्षि पतंजलि ने प्रणव का बताया है, प्रणव जो शब्द है उस पर ध्यान को केंद्रित करो, उसके गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करो। आप ध्यान में ऐसा है थोड़ी है कि विचार नहीं आते, आते हैं। तो ध्यान में अच्छे विचार आते हैं। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करो कि परमात्मा क्या है, प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पाप नाशक है, देव स्वरूप है। ऐसा चिंतन करो आप, ठीक है। सो क्लियर हुआ? हाँ, चिंतन करो तो आपको उसकी उसकी विशालता का अध्ययन होगा, फिर भटकोगे नहीं ना विषयों की तरफ। विष नहीं, अब नहीं होगा। अब तो ज्ञान हो गया ना कि ध्यान का मतलब क्या होता है। ध्यान का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ विचार आते ही नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ध्यान में चले जाओ तो कुछ आता ही नहीं, फिर ज्ञान शून्य होकर के किसका करोगे ध्यान? मान लीजिए कोई विचार ही नहीं आएगा तो ध्यान किसका करोगे? विचार आते हैं, सात्विक विचार आते हैं। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? सात्विक आते हैं, इसमें सात्विक गुण प्रधान होता है ना। तो इसका मतलब है कि जब सत्व गुण चल रहा है तो इसका मतलब तो ऐसा नहीं है कि विचार नहीं आएंगे, आएंगे ना। वो विचार किसके आएंगे? ब्रह्म के आएंगे। इसीलिए वेदों में कहा गया है, क्या कहा गया है? ज्ञान, कर्म और उपासना, 3 पार्ट हैं वेदों के, ये मुख्य भाग हैं। पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर कर्म करो, फिर उपासना करो। तो आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, कर्म ध्यान कर रहे हो, फिर आप जो है अब ध्यान में जो है उस परमात्मा के बारे में आपको पता चल गया कि परमात्मा ऐसा है, प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, तो उसकी उपासना करो। यही तो ध्यान है, इसी को तो ध्यान कहते हैं। तो लोगों को पता ही नहीं है। अब लोगों को लगता है कि ध्यान में जाने का मतलब ऐसा है कि पूरा अंधेरा दिखाई देता है बस, केवल, और कुछ आता ही नहीं है। ये भ्रम है। और ध्यान में कभी दूसरे बातों का यदि चिंतन करते हो तो इसीलिए कहा जाता है कि वो ध्यान नहीं है। आप कभी भी ध्यान करना तो ब्रह्म के अलावा किसी पे ध्यान को केंद्रित मत करना। कोई कहता है कि यहां कर लो, हाँ, उपासना ही ध्यान है, ध्यान है, वो वही ध्यान है। उसको कहने, वेदों का एक मुख्य गुण होता है कि ज्ञान, कर्म, उपासना, ठीक है। ये 3 मंत्र हैं जो वेदों को समझ, पूरा पूरा वेदों का सार है, ठीक है। पहले ज्ञान लिया जाता है, फिर कर्म किया जाता है, फिर उपासना की जाती है। पहले देखिए, मैंने भक्ति गीता में बताया कि भक्ति बेकार की बातें हैं। जो लोग कहते हैं कि भक्ति करो, कहीं का नहीं होता है वो, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। किसका भक्ति करेगा भाई, बताइए आप लोग। अज्ञानी व्यक्ति को कह दिया जाए कि भक्ति करो,
माला दे दिया जाता है, दीक्षा दे दी जाती है, वो झूठ मूठ का रच बिना मतलब का रटता रहता है, उसको मिलता कुछ है नहीं। उससे पूछो कि कुछ मिला तो कुछ मिला ही नहीं। मैं तो हजारों दीक्षित जो है, जो दीक्षा लिए हैं अपने गुरुओं से, कथाकारों से, मैंने उनसे पूछता हूँ कुछ मिला, बोला कुछ नहीं मिला, मैं वही हूँ, वहीं के वहीं हूँ। गुरु जी कहते हैं कि करते रहो मिल जाएगा, कुछ मिलता है नहीं। जो आपको अनुभूति नहीं दिला सकता है, फिर उसमें क्यों फंसे हुए हो? यह आडंबर है, पाखंड है ये। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलिए। जी जी जी। हाँ, परंतु गीता पढ़ने वाले लोग जानते हैं किस पे ज़्यादा जोर देते हैं? भक्ति पे। ठीक है, गीता पढ़ने वाले 90% से 95% तो यही कहते हैं कि भक्ति करो। और वो लोग क्या करते हैं कि गीता वालों ने ऐसी व्याख्या कर दिया है कि कहते हैं कि आप कृष्ण की भक्ति करो। अब उनको गीता कृष्ण में उलझा करके लोग रख देते हैं, वो ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं पाता है, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। यही होता है, यही समस्या होती है। अब मैं तो आप लोगों को जितनी गीता पढ़ा है, पूरी गीता पढ़ा दिया। मैंने कहा कि बिना ज्ञान का भक्ति होती ही नहीं है। जी जी। तो ये अवस्था जो होती है इस, जी, बंद रखिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाहर के जो और जो सामने सामने दिखाई देते हैं, फिर जो है रंगों में उलझेंगे नहीं, रंग बिरंगे खिलौनों में नहीं उलझोंगे। ठीक है ना, बच्चे होते हैं ना जो रंग बिरंगे खिलौने देखते हैं उसी को उठा के खेलने लगते हैं। अब फिर बच्चे की प्रवृत्ति आपके अंदर से गई थोड़ी है, आप बड़े भले हो गए हो। अभी मन तो क्या है, बच्चा ही है। मन जो है, शरीर उम्र भले बढ़ गई है परंतु मन अभी बच्चा ही है। वो जहाँ कोई देखेगा तो उस पर ही देखता रह जाएगा। ठीक है, तो आंखें बंद करने से ज़्यादा फायदा होते हैं। आप कम से कम बाहरी विषयों से तो बच सकते हो। ठीक है, आप कोई कहता, जी 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 जी। वो ध्यान है ही नहीं है वो। हम्म हम्म हम्म। वही चीज। इसको एक इसको केवल देखिए, आज के जो वैज्ञानिक है ना, एक थोड़े समय एक और उदाहरण दूंगा आपको। जो आज के वैज्ञानिक हैं वह बहुत बड़े, उनके पास बुद्धि विवेक है, परंतु वो ब्रह्म तत्व को न मानने के कारण जो है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, बेचारे फेल हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है केवल अपने आप को केंद्रित किसी पदार्थ पे, किसी वस्तु पे करके उसका निर्माण कर देते हैं। ठीक है, परंतु वह ब्रह्म तक, ब्रह्म से वंचित हो जाते हैं क्योंकि उनके केंद्र में ब्रह्म नहीं है। ठीक है, यदि आपने ब्रह्म को केंद्र में रखा तो आप यदि ध्यान करोगे तो उनसे तभी आप अलग, ड्राइवर से आप अलग तभी होगे ना जब आप के लक्ष्य में कोई हो। आपके लक्ष्य में क्या है? ब्रह्म है, आत्मज्ञान है, आत्मा का ज्ञान करना है, ब्रह्म को प्राप्त करना है। और जो ड्राइवर है उसके लक्ष्य में कुछ भी नहीं है, उसके लक्ष्य में यही है कि हमें गाड़ी चला करके दिल्ली पहुंचना है। ठीक है, और वो उसका गाड़ी भी चलाता है तो कुछ गाने ऐसे अंड बंड लगा देता है। अब जो बैठे होते जो पब्लिक होती है उसको नहीं सुनना है तो वो भी सुनता है गंदे संदे गाने, है कि नहीं?
तो ये उसका ध्यान नहीं है, वो ध्यान ही नहीं कहलाता है। इसीलिए मैंने कहा कि यदि कोई आप लोगों को ध्यान करवाता है कि कोई नदी पे करो, कोई पहाड़ पे करो, कोई तालाब पे करो, तो कोई गुरु को देखो, तो कोई मूर्ति को देखो, यह सारा का सारा प्रपंच है और आपको केवल बच्चों की तरह उलझाने वाली चीज़ें हैं। एक लोग मुझे कुछ दिन बाद मिले थे, वो भी विपश्यना केंद्र से आए। मुझे बोले कि बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा कैसा मज़ा आया? बोले कि अरे इतना शांति मिल गई। मैंने कहा कि फिर ध्यान किया क्या आपने? अरे बोले कितना मज़ा आ जाता है वहाँ पे कि क्या बताएं। मैंने कहा कि कुछ अनुभूति हुई आपकी? बोले अनुभूति क्या, थोड़ा सा आनंद मिल गया। ठीक है। और भी कई जगह सेंटरों से जो लोग आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ध्यान किसका करते हो? तो बोलते हैं कि बस ध्यान कर लेते। अधिकांश लोग योग निद्रा ही कराते हैं। एक ब्रह्म कुमारी से एक लड़का है, बड़ा गहराई से जुड़ा हुआ है और बड़ा हमसे तर्क वितर्क करता है। तो वो कहने लगा कि अब आप जो बताते हो हमारा पूरा फेल हो जाता है मामला। हम जो ध्यान करके आते हैं वो पूरा मामला ही पूरा कट फेल हो जाता है। तो मैंने कहा कि देखो भाई, मैं तो आपके ब्रह्म कुमारी को कोई आक्षेप नहीं करता हूँ, मैं तो अपनी बात रखता हूँ। वो वहाँ पे ठीक है, जो भी धर्म है अपना, उसका जो काम है जो करे, परंतु मैं वास्तविक बात रख देता हूँ। आपको क्या अपनाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कहाँ जाना चाहते हो, किसको प्राप्त करना चाहते हो, या अपने गुरु के पास जाना चाहते हो? क्या गुरु मुक्त हैं, या गुरु के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि आपको मुक्त कर सकता है? नहीं मुक्त कर सकता है। मैंने गीता पढ़ाया और गीता पढ़ाते हुए मैंने सभी लोगों से यही कहा था कि कृष्ण में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको मुक्त कर सके। ठीक है। इसीलिए मैंने जो गीता पढ़ाई थी वह ब्रह्म गीता पढ़ाई थी, वह कृष्ण गीता नहीं थी, बल्कि कृष्ण थे केंद्र में, उसमें कृष्ण थे, सारा वाक्य उन्हीं का था। परंतु कृष्ण ये नहीं कभी कहे हैं मूल गीता में कि मेरी पूजा करो। लोगों को भरमा दिया गया है, लोगों को भटका दिया गया है, लोगों को भ्रमित कर दिया गया है। इसीलिए हमारा देश और हमारे लोग पिछड़े हुए हैं। युगों युगों तक हो गया, भगवान श्री कृष्ण के बाद क्यों नहीं कोई मुक्त हो पाया? इसी के कारण नहीं मुक्त हो पाया। क्यों? क्योंकि सही दिशा नहीं मिल पा रही है, सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कि आप ध्यान करो तो केंद्र में ईश्वर को रखो। आप ड्राइवर वाली स्थिति कभी मत पैदा करो कि हमें बस दिल्ली पहुंचना है। नहीं, ये चीज़ गलत है। आप लोग यदि योग दर्शन पढ़ रहे हो तो आपके केंद्र में ब्रह्म होना जरूरी है, आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है, परमात्मा का ज्ञान होना जरूरी है, परमात्मा का साक्षात्कार होना जरूरी है। ये लक्ष्य